नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। संजय ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, राजा युधिष्ठिर के शिविर में श्री कृष्ण पधारे। उनके पधारने के पश्चात द्वारपाल ने भगवान श्री कृष्ण को भीतर ले आकर एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा दिया। तत्पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर ने स्वयं ही विधि पूर्वक उनका पूजन किया। राजन, तदनंतर कुंती कुमार राजा युधिष्ठिर ने अत्यंत प्रसन्न हो देवकी नंदन जनार्दन का अभिनंदन करके पूछा, मधुसूदन, क्या आपकी रात सुखपूर्वक बीती? अच्युत, क्या आपकी संपूर्ण ज्ञानेंद्रियां प्रसन्न हैं? तब भगवान श्री कृष्ण ने भी उनसे समयोचित प्रश्न किए। तत्पश्चात सेवक ने आकर सूचना दी कि मंत्री, सेनापति आदि उपस्थित हैं। राजा की आज्ञा से द्वारपाल उन्हें भी भीतर ले आया। विराट, भीमसेन, धृष्टद्युम्न, सात्विकी, चेदिराज, धृष्टकेतु, द्रुपद, शिखंडी, नकुल, सहदेव, चेकितान, केके राजकुमार, युयुत्सु, उत्तमौजा, युधामन्यु, सुबाहु, द्रौपदी के 5 पुत्र तथा अन्य बहुत से क्षत्रिय युधिष्ठिर की सेवा में उपस्थित हो उत्तम आसनों पर विराजमान हुए। श्री कृष्ण और सात्विकी एक ही आसन पर बैठे। तब राजा युधिष्ठिर ने उन सब के सुनते हुए श्री कृष्ण से कहा, भक्तवत्सल, जैसे देवता इंद्र के आश्रय में रहते हैं, उसी प्रकार हम लोग आपकी ही शरण में रहकर युद्ध में विजय और स्थायी सुख चाहते हैं। सर्वेश्वर, हमारा सुख और हमारे प्राणों की रक्षा सब आपके ही अधीन है। आप ऐसी कृपा कीजिए जिससे हमारा मन आप में लगा रहे और अर्जुन की हुई प्रतिज्ञा सत्य हो। इस दुख रूपी महासागर से आप ही हमारा उद्धार करें। पुरुषोत्तम, आपको हमारा बारंबार प्रणाम है। देवर्षि नारद ने आपको पुरातन ऋषि नारायण बतलाया है। आप ही वरदायक विष्णु हैं। इस बात को आज सत्य करके दिखाइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन बलवान, अस्त्र विद्या के ज्ञाता, पराक्रमी, युद्ध में चतुर और तेजस्वी हैं। वे अवश्य ही आपके शत्रुओं का संहार करेंगे। मैं भी ऐसा प्रयत्न करूंगा जिससे अर्जुन धृतराष्ट्र के पुत्रों की सेना को उसी प्रकार जला डाले जैसे अग्नि ईंधन को जलाती है। अभिमन्यु की हत्या कराने वाले पापी जयद्रथ को अर्जुन अपने बाणों से मारकर आज ऐसे स्थान पर भेज देंगे जहां जाने पर मनुष्य का पुनः यहां दर्शन नहीं होता। यदि इंद्र के साथ संपूर्ण देवता भी उसकी रक्षा के लिए उतर आवें, तब भी आज युद्ध में प्राण त्याग कर उसे यम की राजधानी में जाना पड़ेगा। राजन, अर्जुन आज जयद्रथ को मारकर ही आपके निकट उपस्थित होंगे, अतः शोक और चिंता दूर कीजिए। राजन, उन लोगों में इस प्रकार बातचीत चल ही रही थी कि अर्जुन अपने मित्रों के साथ राजा युधिष्ठिर के दर्शन के लिए वहां आ पहुंचे। भीतर आकर युधिष्ठिर को प्रणाम करके वे सामने खड़े हो गए। उन्हें देखते ही युधिष्ठिर ने उठकर बड़े प्रेम से उन्हें गले लगाया। तदुपरांत उनका मस्तक सूंघकर मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, आज तुम्हारे मुख की जैसी प्रसन्न कांति है तथा भगवान श्री कृष्ण जैसे प्रसन्न है, उससे ज्ञात होता है युद्ध में तुम्हारी विजय निश्चित है। नरेश्वर, तब अर्जुन ने कहा, भैया, रात में मैंने केशव की कृपा से एक महान आश्चर्यजनक स्वप्न देखा था। अंबिकानंदन, ये कहकर अर्जुन ने अपने हितैषियों के आश्वासन के लिए वह सब वृत्तांत कह सुनाया जिस प्रकार स्वप्न में शंकर जी का दर्शन हुआ था। ये सुनकर सभी ने विस्मित हो शंकर जी को प्रणाम किया और कहने लगे, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। तदनंतर सब लोग धर्मराज की आज्ञा ले कवच आदि से सुसज्जित हो बड़ी शीघ्रता के साथ युद्ध के लिए निकल पड़े। सबके मन में हर्ष था, उत्साह था। सात्विकी, श्री कृष्ण और अर्जुन भी युधिष्ठिर को प्रणाम कर प्रसन्नता पूर्वक युद्ध के लिए उनके शिविर से बाहर निकले। सात्विकी और श्री कृष्ण एक ही रथ पर बैठकर अर्जुन की छावनी में गए। वहां जाकर श्री कृष्ण ने सारथी की भांति अर्जुन के रथ को सब सामग्रियों से सजाकर तैयार किया। इतने में अर्जुन भी अपना दैनिक कर्म पूरा करके धनुष बाण लिए बाहर निकले और रथ की परिक्रमा करके उस पर सवार हो गए। तत्पश्चात सात्विकी और श्री कृष्ण अर्जुन के आगे जा बैठे।
श्री कृष्ण ने अश्वों की बागडोर हाथ में ले ली। अर्जुन उन दोनों के साथ युद्ध को चल दिए। उस समय विजय की सूचना देने वाले नाना प्रकार के शुभ शकुन होने लगे। कौरवों की सेना में अपशकुन हुए। शुभ शकुनों को देखकर अर्जुन सात्विकी से बोले, युयुधान, जैसे ये निमित्त दिखाई दे रहे हैं उससे जान पड़ता है आज युद्ध में निश्चय ही मेरी विजय होगी। अतः अब मैं वहां जाऊंगा जहां जयद्रथ मेरे पराक्रम की प्रतीक्षा कर रहा है। इस समय राजा युधिष्ठिर की रक्षा का भार तुम्हारे ऊपर है। इस संसार में कोई भी ऐसा वीर नहीं है जो तुम्हें युद्ध में हरा सके। तुम साक्षात श्री कृष्ण के समान हो। तुम पर या प्रद्युम्न पर ही मेरा अधिक भरोसा रहता है। मेरी चिंता छोड़कर हर प्रकार से राजा की ही रक्षा में रहना। जहां भगवान वासुदेव हैं और मैं हूं वहां किसी विपत्ति की संभावना नहीं है। महाराज धृतराष्ट्र, अर्जुन के ऐसा कहने पर सात्विकी बहुत अच्छा कहकर जहां राजा युधिष्ठिर थे वहीं चला गया। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।